जो मर्द पैदा कर सकता है लड़का लड़की, तो वही पैदा कर सकता है किन्नर को। तो हम लोग आम इंसान के तरह हैं, लेकिन दुनिया वाले वैसे नहीं समझता है। तो चलिए आज विस्तार से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिर किन्नर समाज का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कैसा होता है। 12 साल की उम्र में आप लोग को घर से निकाल दिया गया था या फिर खुद छोड़ दिया? खुद छोड़ना पड़ गया, क्योंकि स्कूल जाती थी, लड़के लोग टॉर्चर, पेरेंट्स टॉर्चर, उसके बाद समाज का टॉर्चर, सारा टॉर्चर जब नहीं हुआ बर्दाश्त तो फिर निकल गया। काफ़ी सारे लोग जब हम देख रहे थे आपको मम्मी मम्मी बुला रहे हैं ये लोग, हाँ। तो इसके पीछे का कारण क्या? होता है क्या, जैसे इनको हम अडॉप्ट किए हैं, ये ट्रांसी है तो ये मुझे मम्मी बोलेगी। अगर ये इसको अडॉप्ट करेगी फिर ये इनको मम्मी बोलेगी और इनका हम नानी हो जाएंगे। तो जैसे कि अदर फैमिली में, जैसे आप लोग में फैमिली में चलता है रिश्ता, उस तरह हम लोग में टोटल रिश्ता होता है। आप लोग का एक अलग दुनिया ही है, एक अलग परिवार ही। माँ बाप जैसे मानते एक तरह उससे, तो मेरे गुरु भी वही प्यार करता हम लोग को। सोचे कि मेरा आखिर माँ बाप यही है, जन्म भले वो दी तो अच्छा कर्म तो इनका ही है। खुद से अलग हो या फिर घर से अलग? देखिए, खुद से अलग होना या फिर दुनिया वाले, गांव वाले, समाज वाले वो लोग टॉर्चर करते हैं। इस वजह से उनको अगर अलग नहीं भी माँ बाप करें ना, तो उनको खुद अलग होना पड़ता है। मतलब कि लोग समाज मजबूर कर देते हैं कि आप हमारे समाज के बीच नहीं रह सकते हैं, आपका एक अलग दुनिया। सपोर्ट डेट, अगर एक लड़की कुकर्म कर ले तो उनका माँ बाप को इतना ताना मारता है कि वो सुसाइड करने में मजबूर रहता है। उस तरह हम लोग का जिंदगी है। कभी नहीं लगता है कि हम भी आम इंसान के तरह जिए, उनके तरह रहें, उनके तरह सब कुछ करें? दिल तो बहुत करता है। खुद से कमा के ग्रेजुएशन किए, खुद से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पढ़ाई किए, फॉरेन का लैंग्वेज की तैयारी किए। मतलब समझिए तो आई एम मल्टी टैलेंटेड। क्या बात है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? हाँ। और इनके कमरों को दिखाते हैं, इनके किचन को दिखाते हैं, इनके पूजा रूम को दिखाते हैं। तो अभी हम पूरे बिहार में चुनाव यात्रा पे हैं और चुनाव यात्रा के दौरान काफ़ी ऐसी कहानियों को हमने कवर किया है, काफ़ी ऐसे चीज़ों को हमने दिखाया है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे शायद ही इस कहानी के बारे में लोग सुने होंगे या जाने होंगे। तो किन्नर समाज की कहानियों को काफ़ी कम लोग दिखाते हैं और काफ़ी कम लोग ही जान पाते हैं कि आखिर इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनका जीवन चक्र क्या होती है। पीछे एक घर है, किन्नर समाज का एक घर है। तो इस घर में काफ़ी सारे किन्नर समाज के लोग रहते हैं। तो उनकी कहानियों को आज हम नज़दीक से दिखाने जा रहे हैं कि आखिर इनका जीवन चक्र कैसा रहता है, आखिर इनका जीवनी कैसे, पूरा जीवन क्या करते हैं, इनका जीवन कैसे कटता है, कैसे चलता है। तो चलिए हम उन लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो किन्नर समाज के लोग रहते हैं इस घर में, तो लोगों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? साल 2 साल से रह रहे हैं। साल 2 साल से रह रहे हैं। कोई परेशानी, किसी प्रकार का दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है, सब कमाते खाते हैं बेचारे, किसी तरह के जीवन जीते हैं। मतलब कि सब रोज़ कमाते खाते हैं और जीवन कट रहा है इनका। फिर भी इनके रहने से आसपास में कोई परेशानी नहीं, आसपास में कोई दिक्कत नहीं है, जितना है सब खुशी है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए रोड पर निकलते हैं, गाड़ी उड़ी वाला से 10 20 50 ऐसी मांगते हैं। कोई आता है तो कोई देता है, कोई देगा, कोई नहीं दिया, लड़ाई कर देता है। किसी में डांस वगैरह भी कर लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम वगैरह, डांस वगैरह कर, मतलब किसी तरीके से रोजी रोटी रोजगार चलता है। पास के लोग हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, तो मांग कर किसी तरीके से खाते पीते। देखिए पूरा का पूरा जो घर देख रहे हैं एक किन्नर समाज का घर है। यहाँ पे पूरे घर में किन्नर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से लोग आसपास क्षेत्रों में जाते हैं, अपना मांग चांग कर खाते पीते हैं और कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। तो ये लोग इसी घर में रहते हैं। बाकी हम विस्तार से चलिए इंटरव्यू इन लोगों का करते हैं और उस इंटरव्यू में हम विस्तार से लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जीवन चक्र कैसे चलता है। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरी मौजूदगी पटना ज़िले में है और पटना ज़िले के एक ग्रामीण क्षेत्र में हम मौजूद हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कुछ लोग हैं, तो चलिए इन लोगों से हम बात करते हैं। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपने हर कहानियों के बारे में तो सुना होगा, क्या आपने कभी किन्नर समाज की कहानियों के बारे में सुना होगा? क्या उनके जीवन के बारे में सोचा होगा कि आखिर वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे उनका रोजी रोटी चलता है, कैसे इस एक अलग इनका समाज बन गया है? तो चलिए आज विस्तार से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिर
किन्नर समाज का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कैसा होता है, तो हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा घर किन्नर समाज का है और किन्नर समाज के काफ़ी लोग इस घर में रहते हैं। तो चलिए इनसे हम बातें करते हैं, रूबरू होते हैं और इनके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं और आप लोगों को नज़दीक से दिखाने का प्रयास भी करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम मेरा सिमरन राणा है। आप यहाँ पे किन्नर समाज का हेड हुए हैं? हाँ, हम किन्नर समाज के हेड हुए और प्रोग्राम करवाते हैं, करते भी हैं, पार्टी चलता है मेरे ही नाम से। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि किन्नर समाज को लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन हालांकि आप लोग भी जैसे इंसान ही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों का जीवन चक्र, लाइफ कैसे चलता है, जीवन कैसे चलता है? जीवन तो देखिए जैसे चल रहा है तो दुनिया तो देख ही रहा है, चाहे इग्नोर करे या उनको गाली दे या बात करे, जब जीवन मिला है इंसान में जीने के लिए तो जीना तो पड़ेगा ही, और जी रहे हैं। तो अब दुनिया वाले जैसे भी जिला रहे हैं हम लोग को, वैसे हम लोग जी रहे हैं, जैसे जिला रहे हैं। हाँ। कभी नहीं लगता है कि हम भी आम इंसान के तरह जिए, उनके तरह रहें, उनके तरह सब कुछ करें? दिल तो बहुत करता है, क्यों नहीं करता है। आम इंसान के तरह जीने का हक भी होना चाहिए और मन बहुत करता है कि जैसे आम इंसान एक लड़का चलता है रोड पे, एक लड़की चलता है, जो रिस्पेक्ट उनको मिल रहा है वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत हमें भी मिले, क्योंकि हम भी भगवान का ही बनाया हुआ है। जिस कोख से पैदा लेता है लड़का, जिस कोख से लड़की पैदा लेता है, उस कोख से हम लोग भी पैदा लेते हैं और हम लोग को पैदा करने वाले कोई दूसरा नहीं है। एक जो मर्द पैदा कर सकता है लड़का लड़की, तो वही पैदा कर सकता है किन्नर को। तो हम लोग आम इंसान के तरह हैं, लेकिन दुनिया वाले वैसे नहीं समझता है, हमको तो उनमें से हट के समझता है। लेकिन हम आम इंसान हैं, तभी तो देखिए हम लोग इतना पूजा पाठ, हर त्यौहार, सब कुछ हम लोग आम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे। जैसे आपका जन्म हुआ होगा, आप जिस भी क्षेत्र से रहे होंगे, तो जन्म होने के समय तो ऐसा तो नहीं है कि उसी समय पता चल गया होगा कि नहीं ये दूसरे मतलब कि अलग हट के हैं? देखिए बच्चा पैदा लेता है तो वो तो 5 साल तक 6 साल तक उसको कोई नॉलेज ही नहीं रहता है। वो तो गोद में खेलता है घर में, उसको थोड़े ना कि हम क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांस है, उसको कोई नॉलेज नहीं। जब 5 साल होगा, 8 साल होगा, 10 साल होगा, धीरे धीरे तो उनको पता चलेगा। बट हम तो पैदा लिए 5 साल के बाद हमको पता चल गया और उसके बाद फिर घर वाले हमको सेपरेट करने लगे, वो लोग खुद सचेत होने लगे कि मेरा बच्चा इस तरह है। तो फिर 10 साल 12 साल के बाद फिर हम घर से अलग हो गए। आप खुद से अलग हो या फिर घर से अलग? देखिए खुद से अलग होना या फिर दुनिया वाले, गांव वाले, समाज वाले, अदरवाइज परिवार हुआ, बड़ा भाई, बड़ा भाभी या चाची, चाचा, ताऊ, वो लोग टॉर्चर करते हैं, समाज के लोग टॉर्चर करते हैं। इस वजह से उनको अगर अलग नहीं भी माँ बाप करें ना तो उनको खुद अलग होना पड़ता है। दुनिया का ताना, समाज का ताना कितना सहेगा? मतलब कि लोग समाज मजबूर कर देते हैं कि आप हमारे समाज के बीच नहीं रह सकते हैं। हाँ। आपका एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया है। ऊपर से अगर हमको पेरेंट्स रखना भी चाहते हैं ना तो उसमें से बगल वाले सब उनको ताना मारने लगते हैं। सपोर्ट डेट, अगर एक लड़की कुकर्म कर ले तो उनका माँ बाप को इतना ताना मारता है कि वो सुसाइड करने में मजबूर रहता है। उस तरह हम लोग का ज़िंदगी है कि अगर किन्नर किसी के घर में है तो अगर पेरेंट्स उसको रखना चाहे तो इतना ताना मारता है गाँव वाला, समाज वाला, कि वो खुद घर से निकल जाता है। किसी को तो निकाल देता है कि रहने का तुमको अब कोई हक नहीं है, तुमको जहाँ अपना जीवन व्यतीत करना है, जैसे रहना है वैसे रहो। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आप 5 साल की उम्र में ही घर को छोड़ दिया था, तो उसके बाद फिर आपने पढ़ाई लिखाई की है कुछ? 5 साल के उम्र में नहीं छोड़े थे, पता चला था। पता चला था? चला। मेरा 12 साल की उम्र में घर छूटा था, 12-13 साल के उम्र। हाँ, तो घर आपने छूट। पढ़ाई लिखाई कुछ किया है? हाँ, मैट्रिक हम घर में किए। अब उस समय 13 था, 12 था, इतना नहीं। मैट्रिक करने के बाद घर छोड़े, खुद से प्रोग्राम किए, इंटर किए, खुद से कमा के ग्रेजुएशन किए, खुद से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पढ़ाई किए, फॉरेन का लैंग्वेज की तैयारी किए, और जो भी होता है एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी होता है, मतलब समझिए तो आई एम मल्टी टैलेंटेड। क्या बात है! आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? हाँ, वहाँ से किए हैं, पटना भी पढ़े हैं, TNB कॉलेज में भी पढ़े हैं। कौन सा स्ट्रीम था, सब्जेक्ट? सब्जेक्ट
बीए था, बीए कर रहे थे। बैचलर ऑफ आर्ट्स से आपने? हाँ हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो फिर आपने जब इतनी डिग्रियां ली, पढ़ाई आपने की, तो सरकारी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया? सरकारी जॉब के लिए मेरा जॉब अभी भी हो जाएगा, लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाह रही हूँ और आगे अब सोच रही हूँ कि कुछ बड़ा करूँगी, या तो जॉब ही लूँगी तो बड़ा जॉब लूँगी, या फिर कुछ और मन में है तो वो करूँगी, लेकिन करूँगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं, और काफ़ी सारे लोग जब हम देख रहे थे आपको मम्मी मम्मी बुला रहे हैं ये लोग। हाँ। तो इसके पीछे का कारण क्या है? होता है क्या, जैसे कि हम पहले रह रहे हैं यहाँ, पहले हम रहते थे अकेले, उसके बाद हम प्रोग्राम कर रहे थे, स्टडी भी कर रहे थे, करते करते थोड़ा ज़्यादा मार्केट हो गया, ज़्यादा मेरा चलने लगा, तो फिर जिसको अगर हम अडॉप्ट करेंगे ना तो वो मुझे मम्मी बोलेगी। जैसे इनको हम अडॉप्ट किए हैं, ये ट्रांसी है तो ये मुझे मम्मी बोलेगी। अगर ये इसको अडॉप्ट करेगी फिर ये इनको मम्मी बोलेगी और इनका हम नानी हो जाएंगे। तो जैसे कि अदर फैमिली में, जैसे आप लोग में फैमिली में चलता है रिश्ता, उस तरह हम लोग में टोटल रिश्ता होता है। आप लोग का एक अलग दुनिया ही है, एक अलग परिवार ही है। परिवार है, और हम लोग में भी रिश्ता है, नानी, दादी, पापा, बुआ, मौसी, मतलब जैसे कि नॉर्मल इंसान में है उस तरह हम लोग में। लेकिन दुनिया वाले ऐसा समझता नहीं है, हम लोग को तो पता नहीं किस कैटेगरी से, किस नज़रिया से देखता है, वही हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपका जो जब ये जीवन का शुरुआत हुआ, तो ये लोग जैसे कि यहाँ पे आते हैं तो कैसे आते हैं, किस माध्यम से आते हैं? क्या कोई इन्फॉर्मेशन देता है, या आपको पता चलता है, या आप लाने जाते हैं? नहीं, देखिए, घर से निकल गया कोई, अब कोई बस स्टैंड में भटक रहा है, कोई मांग रहा है, या कोई ट्रेन में चढ़ गया, पब्लिक मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो वो अगर कोई को बोलता है क्या नकली है, उसको किसी को उसका कोई गुरु नहीं है, जिसे इसका कोई गुरु जब तक नहीं है तो ये नकली ही कहलाएगा। इसको दुनिया भी टॉर्चर करेगा और ट्रांस का किन्नर बिरादरी भी टॉर्चर करेगा, और जब इसको कोई गुरु बन जाएगा, इसका गुरु कोई हो जाएगा, फिर कोई आगे पीछे बोलने वाला नहीं है, फिर हम लोग का ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो फिर इसका हम माँ बनेंगे, ये मेरी बेटी बनेगी। अच्छा, मतलब कि अगर एक किन्नर समाज में है तो किसी ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होता है, अकेले रहेंगे तो उसका फिर कोई वजूद नहीं है। उनको फिर कोई उसको मतलब टॉर्चर बहुत लोग करेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो समझिए एकदम सुअर का गू है, कोई कर्म का निपा पोता नहीं। उसको नकली करके आप भी मारिएगा, किन्नर भी उसको मार देगा। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे। आप लोग का जीवन कैसे चलता है, कैसे कमाई कैसे होता है, खाना पीना, मतलब कि कैसे से, क्योंकि अगर जीवन जीना है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ता होगा, तो कैसे चलता है? हम लोग तो देखिए, हम लोग तो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, हम लोग तो देखिए, क्योंकि हम लोग अभी तक गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया का बहुत कुछ देखते हैं, और हम लोग सही कदम चुने हैं क्योंकि प्रोग्राम करते हैं उसमें मेहनत लगता है। हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, 5 घंटा 6 घंटा लगातार पैर पे खड़ा होकर नाचते हैं, पसीना यहाँ से चूता नीचे से निकलता है, तब हम लोग को पैसा मिलता है। उसमें भी सही से जीने नहीं देता है, लेकिन सोचिए कि हम मेहनत से ही कमाते हैं। अदरवाइज ट्रेन में मांगती है, सबका कॉमेंट आता है, सबका रिएक्शन आता है, वो गलत है ट्रेन में, उसको हम भी मांगते हैं कि तुम गलत कर रही हो। बधाई भी मांगने जाती है, जिसको देने का है 5,000 डिमांड करता है 50,000, ज़बरदस्ती अंग वस्त्र करता है, ज़बरदस्ती गाली गलौज बद्दुआ, हम उसको भी गलत देते हैं। बस में मांगती है ज़बरदस्ती, आपके पास नहीं है, बोलेंगे हमको 100 रुपये 50 दो पैकेट से निकाल, वो भी गलत है। अगर रात में कोई जा रही है, धंधेली कर रही है, वो भी गलत है। लेकिन हम लोग मेहनत से कमा रहे हैं और हम लोग अच्छा से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। काफ़ी ऐसा हमने वायरल वीडियोस देखा है आप ही लोगों के समाज का, कोई ट्रेन में ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कहीं बस पे, कहीं चौक चौराहे पर ज़बरदस्ती करते दिखते हैं, तो ऐसे में मतलब काफ़ी गलत मैसेज आता है। हम उसको गलत बोलेंगे। अगर किसी के पास नहीं है 1 लाख देने का, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो गलत है। ट्रेन में तुम जा रहे हो, 10 रुपया खुशी से दे रहे हो, वो सही है, और तुम ज़बरदस्ती किसी को मार के तुम ज़बरदस्ती 100 रुपया ले रहे हो, गलत है। हम उसका खिलाफ हैं। हम प्रोग्राम करते हैं, ये घर है, अभी पब्लिक सपोर्ट डेट, अभी देखिए पीछे मूर्ति बैठा हुआ है, लक्ष्मी पूजा का प्रोग्राम कर रहा है, पब्लिक मेरे घर में आ रहा है, हम लोग को देख रहा है, उनको नज़र में जो पसंद आ रहा है उसका रेट डील करके उसको ले जा रहा है, और प्रोग्राम करके फिर यहाँ पे छोड़ रहा है। उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो हमको पैसा दे के ले जा रहे हैं, प्रोग्राम करके पहुँचा, तो वो हम मेहनत का कमा रहे हैं। ज़बरदस्ती तो उनको पैकेट से नहीं निकाल रहे, वो हमको खुद दे रहा है, फिर हमको घर ले जा रहा है, फिर इज्जत से पहुँचा रहे, वो हम सही मानते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी चलिए सही है। एक प्रोग्राम आप लोग करते हैं तो एक प्रोग्राम में कितना मिल जाता है आप लोग? देखिए समय के हिसाब से अभी नॉर्मल 3,500 है, 3,500 एक डांसर का।
3,500 एक डांसर। ये जर्नल है, कोई भी डांसर जाएगा यहाँ से तो 3,500 नॉर्मल चार्ज। आप लोग यहाँ कितने लोग रहते हैं? अभी हम लोग 17 हैं। यहाँ 17 लोग यहाँ पे रहते हैं। यस यस, और सब लोग मतलब प्रोग्राम वगैरह सब लोग प्रोग्राम करती हैं। हाँ प्रोग्राम करती है। थोड़ा सा हम इन लोगों से भी जानने का चाहेंगे, आप यहाँ कब आए थे? मैं 2 साल पहले। 2 साल पहले आप मतलब कि 2 साल पहले घर से आए थे या फिर कहीं और से आए थे? मैं दिल्ली से आई थी। दिल्ली से आए थे। आप घर कब छोड़े थे, किस उम्र में छोड़े थे? 12 साल। 12 साल, मतलब 12 साल की उम्र में आप लोग को घर से निकाल दिया गया था या फिर खुद छोड़ दिए थे? खुद छोड़ना पड़ गया, खुद छोड़ना पड़ गया। क्योंकि स्कूल जाती थी, लड़के लोग टॉर्चर, पेरेंट्स टॉर्चर, उसके बाद समाज का टॉर्चर, सारा टॉर्चर जब नहीं हुआ बर्दाश्त तो फिर निकल के आ गए। फिर निकल गए। फिर ये कहाँ मिली, इनसे कैसे कांटेक्ट? इनसे नहीं, मेरी एक दोस्त है, उनसे मेरे इंस्टाग्राम पे बात हुई, फिर उनने एड्रेस दी, फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ गई। आपने पढ़ाई लिखाई भी किया है? हाँ, कहाँ तक? 10th तक। 10th तक, मतलब कि पढ़े लिखे भी आप लोग हैं? पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, समाज के बारे में अच्छा नॉलेज भी आप लोग रखते हैं। देखिए एक बात हम बोलते हैं, जो डांस प्रोग्राम करती हैं ना, जो किन्नर में डांस प्रोग्राम कर, उसका क्वालिटी, उसका एजुकेशन, उसका रहन सहन, खाना पीना, लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज, उसका बधाई वाली, ट्रेन वाली या नाइट वाली, वो सबसे हटके होता है। मेरा बात भले किसी किन्नर को ट्रांस को बुरा लगे, बट हमको नो इशू, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोग्राम वाली रहती है वो हटके रहती है, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज रहता है, उसका हर एक मतलब आप देख सकते हैं खुद ही। हम लोग अभी कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी में है, बट आप रहिएगा समझिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ। हर समाज में एक समाज का दबदबा रहता है, आप लोगों में भी कुछ ऐसा है क्या कि इस ग्रुप का ज़्यादा दबदबा है, इस ग्रुप का कम दबदबा है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ होता है, जैसे बिहार में ही है या फिर अदर स्टेट में है, कहीं ज़्यादा मतलब संख्या है किन्नर का तो उसका दबदबा ज़्यादा है, या फिर बिहार में ही जैसे गुरु होता है, इस गुरु का ज़्यादा दबदबा है, इसके पास ज़्यादा चेला है। जैसे समझिए ना कि जातिवाद बिहार में है ना, जिसका जात ज़्यादा है उसका दबदबा है, चाहे वो पढ़े लिखे रहे अच्छा ना रहे, अथवा उसके पास पैसा है या ना है, वो एजुकेटेड है या ना है, बस उस जाति का ज़्यादा संख्या है तो उसका दबदबा है। मतलब कि आपके समाज में जिसके पास ज़्यादा संख्या है उसका दबदबा। हाँ यस यस, यही होता है। अच्छा ये बताइए कि आप ही के समाज से एक दो लोगों शायद इस बार विधानसभा का चुनाव भी बिहार में लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा है, उनको लाख लाख बधाई है कि हमारे समाज में विधानसभा का लड़ाई लड़ रही है, तो वो सेवा करेंगी, वो तो हम लोग को अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि वो जीतेंगी, समाज के लिए काम करेंगी, क्योंकि उनका कौन है, हम लोग का तो पब्लिक है। हम भी मानते हैं कि हम लोग का पब्लिक है, घर तो छूट ही जाता है, दुनिया तो कौन जितना जो बोले, लेकिन हम लोग पब्लिक को दिल से मानते हैं। हम छठ भी करते हैं, सब पब्लिक के लिए करते हैं। आप लोग पूजा भी करते हैं? हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जी का प्रतिमा बैठा हुआ, साथ में देख रहे हैं कमरे में भी आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और छठ भी करते हैं। हम बहुत मानते हैं, हम हिंदू धर्म से हैं, हम कट्टर सनातनी है, हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा पाठ धूमधाम से करते हैं। 5 साल से हम लोग खुद मूर्ति अपने घर में बनाते हैं, खुद से बनाया हुआ है, अपने हाथ से हम दोनों मिलके बनाते हैं, सजावट उजावट पूरा अपने घर में खुद डेकोरेशन करते हैं और एकदम बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं। अच्छा ये बताइए कि आसपास के लोग जैसे कि हेल्प मदद उधर करते हैं जब कोई समस्या वगैरह वैसा कुछ आता है? हाँ बहुत, इस जगह अच्छा है। पहले कुछ थे खराब, जब नया नया शिफ्ट किए थे, हो गया 2000, हम तो 14-15 से बहुत दिन हो गया हमको, 10-12-13 साल, तो लेकिन पहले कुछ था, लेकिन अब नहीं, अब फैमिली के तरह है सब, फैमिली के तरह, एकदम सब फैमिली के तरह। आप ही के समाज के दरोगा भी बने हैं बिहार? हाँ मधु कश्यप, वो मेरे घर के बगल की ही है। हाँ, दरोगा भी। मेरा घर उसका घर 10 किलो का डिस्टेंस है बस। तो आप लोगों को नहीं लगता कि शायद हम लोग भी इस चीज़ को छोड़कर सरकारी नौकरियों में जाए, समाज का एक अलग तरीके से सेवा करें? तो हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी उसी में हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये भी तैयारी कर रही है, ये भी कर रही है, हम बोले ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा तैयारी सब कर रहे हैं? एग्जाम का तैयारी सबका हो रहा है। क्या बात है, पढ़ाई की तैयारी क्या सब, एग्जाम आगे पढ़ाई की तैयारी सब चल रहा है हम लोग का। सब मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना जो काम है वो भी कर रहे हैं। और कैसे? इसका फॉर्म डाले थे, एग्जाम नहीं दे पाए और अभी सोच रहे हैं एसआई का, मन में है एसआई का करेंगे।
आप लोगों को काफ़ी मतलब रेफरेंस हाँ, हो रहा है। हाँ हाँ रेफरेंस भी है गवर्नमेंट के तरफ से। हाँ बहुत है। अभी तो निकली है, शायद 12-15 निकली है। हाँ। इस बार हम भी फॉर्म डाले थे, एग्जाम नहीं दे आप पाए। लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही जीवन चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह भी। कुछ भी कर सकते हैं, आई होप सपोर्ट डेट कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हम लोग का इतना मतलब कला है ना हाथ में, हम लोग पार्लर भी खोल सकते हैं। सपोर्ट डेट ये मूर्ति का कारीगर भी हम लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, कुछ भी। बट अदरवाइज किसी के साथ धंधेली काम गलत नहीं कर सकते पब्लिक के साथ, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा सिंह है। बताइए कि जब आप जाते हैं समाज के बीच, लोगों के बीच, जनता के बीच, तो क्या कुछ परेशानियाँ आप लोगों को झेलने पड़ता है? देखिए लाइफ में तो जब हम किन्नर बने तो परेशानी बहुत तरह होता है, क्योंकि ना मैं लेडीज़ हूँ ना मैं जेंट्स हूँ, मैं तो किन्नर हूँ। किन्नर को हर तक परेशानी झेलना पड़ता ही है ना। कोई कमेंट रोड पे चलते ही इंसान लोग कमेंट करता है, क्योंकि अगर लेडीज़ चले गया जेंट्स चले गया उसमें तो कोई कमेंट नहीं करेगा। मैं तो अलग स्टेज से, मुझे कमेंट करेगा ही लोग। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि क्या आगे करना है, आगे कुछ एम? लाइफ में तो बहुत सी सोची हूँ, पर देखिए आगे पूरा होता कि नहीं होता है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, प्रयास तो कर रही हूँ। कहाँ तक आप पढ़े लिखे? हम इंटर किए हुए हैं और ITI की भी किए हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन लेके 1 साल कोर्स की हूँ मैं। अच्छा, आप इंटर किए हुए हैं, टेक्निकल ITI भी किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से? हाँ, इलेक्ट्रीशियन से 1 साल की थी, कुछ मजदूरी में छोड़ दी मैं पढ़ाई। आप कब घर से मतलब निकले थे बाहर? हम घर 2019 में घर से बाहर निकले थे। घर से बाहर 2019 में निकल गए थे? गार्जियन निकाले थे या खुद आप निकल गए थे? नहीं, अपने मन से आए थे, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के मुझे समाज में रहने के लिए अधिकार मिलेगा ही नहीं, तो अपने एक स्थान खोज लूँगी। जब मुझे पता चला मेरा गुरु यहाँ रहती है, किसी से कांटेक्ट मुझे हुआ, तो मैं घर में रहने से कितना दिन रहूँगी, 1 साल 2 साल 3 साल, आखिर तो समाज गलत बोलेगा ही। इसीलिए मैं कांटेक्ट मुझे मिला, पता चला कि यहाँ रहती है, तो इनके पास मैं आई, मैं इनको गुरु चुन ली, मानी गुरु में। और रहना सहना जो मेरे माँ बाप जैसे मानते एक तरह, उसी तो मेरे गुरु भी वही प्यार करता हम लोग को। सोचे कि मेरा आखिर माँ बाप यही है, जन्म भले वो दी, तो अच्छा कर्म तो इनका ही है। इनका ही है। हाँ, कर्म दिया हुआ इनका है। हमें कमाने का तरीका सिखाया है, रहने का तरीका सिखाया है, किससे किस तरीके से बात करना है, वो सारे टैलेंट दी इनने। और कुछ मतलब कि कोई मैसेज देना चाहे, कुछ अपने मन से कुछ अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सबको सोचना चाहिए कि जैसे कि नॉर्मली एक मेल फीमेल पैदा लेता है, तो उस तरह हम लोग भी पैदा लिए। हम लोग आसमान से नहीं गिरे या पेड़ से नहीं निकले। जब आप एक सही नज़र से एक लड़का को देख सकते हैं, सही नज़र से एक लड़की को देख सकते हैं, तो सही नज़र से फिर हमको क्यों नहीं देख सकते हैं? हम भी तो इंसान हैं, इंसान है। मेरे पास भी पैर है, हाथ है, दिमाग है। जो लड़का कर सकता है वो तो लड़की कर सकती है, वो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब वो जॉब कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मतलब टोटल चीज़ हम कर सकते हैं। तो हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी उसी माँ का कोख से पैदा लिए हैं। तो नज़रिया बदलिए, हमें भी इज्जत दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, अलग नज़र से मत देखिए। बस यही कहना चाहते हैं कि आजकल तो सीरियल निकल रहा है पब्लिक को गांव में समझाने के लिए, एक मूवीज़ भी निकल गया है अति भोजपुरी में अभी अति सावरिया, उसके माध्यम से पब्लिक को समझाया जा रहा है। बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अच्छा नज़र से देख के एक्सेप्ट कीजिए। जैसे आप अपना बच्चा को देख रहे हैं, लड़का लड़की को मेरा बच्चा है, तो हमको भी समझिए कि भाई मेरा बच्चा है। बस यही हम चाहते हैं। और कोई भी ट्रांस को जो पहले घर से निकाल देते थे, गाँव समाज से प्रताड़ित करके भगा देते थे, उनको बाहर में रहना कठिन बहुत होता है। जो भी ट्रांस से आगे से अगर भगवान कर रहे हैं जन्म, तो उनको एक्सेप्ट करिए, उनको घर में रखिए और पढ़ाइए लिखाइए, उनको और अच्छा एजुकेशन दीजिए, उनको और अच्छा तालीम दीजिए कि अच्छा नाम रोशन करे। बस यही मैसेज हम समाज को कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं किन्नर समाज के लोग यहाँ पे थे। इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे थे कि इनका जीवन चक्र कैसे चलता है, क्योंकि ये समाज के बीच के ही ये लोग हैं। अगर इस तरीके से अगर भगवान ने बनाया है तो उनको आप पढ़ाइए लिखाइए, उनको एजुकेट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उनको पढ़ा लिखा कर आज के डेट में देख रहे हैं बिहार में ही लोग हैं जो कि कुछ लोग दरोगा के पोस्ट पे हैं, कुछ लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। थोड़ा सा हम ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे आपके घरों को, आपके कमरों को, तो कैसे आप लोग का जीवन बीतता है, कैसे आपके रूम है, कैसे आपके किचन है, तो उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि लोग कैसे रहते हैं, इनका जीवन कैसे कटता है। तो चलिए थोड़ा हम अंदर चलते हैं घरों में और इनके कमरों को दिखाते हैं, इनके किचन को दिखाते हैं, इनके पूजा रूम को दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ सामने जैसे ही एंटर करते हैं तो पहले रूम में ही इन्होंने देखिए किस तरीके से पूजा का रूम बनाया हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवताओं का यहाँ पे देखिए मूर्ति ये लोग रखे हुए हैं और इस तरीके से इनके कमरे हैं। थोड़ा सा हम कमरों को दिखा देना चाहेंगे। देखिए ये इनका बेड शीट है और यहाँ पे, और इनका देखिए इस तरीके से यहाँ पे इतना यही रूम है जिस रूम में ये लोग रहते हैं। और भी हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए रूम बाय रूम बना हुआ है और इस तरीके से देखिए कमरे में ये लोग रहते हैं। आइए थोड़ा सा हम और दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो एक रूम बड़ा ऐसा एसी लगा हुआ है तो सब सो गए हैं। मतलब ये हम ही लोग के लिए 10 गर्दा है, हम लोग के लिए पर्सनल जितना एसी उसी वगैरह। हाँ, इसमें सब कोई मिला के लगाए एसी और हम लोग सब इसमें सोते हैं। इसमें वीडियो बना लेते हैं, कभी बात विचार करने का मन हुआ एक जगह सब बैठ के बात विचार करते हैं। रील्स वगैरह भी बनाते हैं? हाँ, रील्स बनाते हैं, वही इसी के लिए है। अच्छा, रील्स वगैरह भी बनाते हैं क्योंकि देख रहे हैं लाइट उट भी काफ़ी अच्छा इस रूम में। हाँ हाँ हाँ, रील्स वील्स बनाते हैं, बैठ के बात करते हैं, चाय वो पीते हैं, सोते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए है। अच्छा, इंटरटेनमेंट के लिए रूम का डांसिंग होता है। अच्छा, रिहर्सल वगैरह इसमें? हाँ हाँ, डांस वगैरह के कैसे डांस करना है, डांस स्टेप किस गाना पे स्टेप करना है वो सब होता है इसमें रिहर्सल वगैरह करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इनका ये रिहर्सल रूम था और काफ़ी अच्छा बनाए हुए थे, एसी उसी लगाए हुए थे। देखिए प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सानिया कुमारी। प्रोग्राम में जा रहे हैं? हाँ। चलिए, कहाँ मतलब कि ज़्यादा दूर या फिर आसपास? दूर भी है, आसपास चारों बगल से आता है प्रोग्राम। कि जितना दूर से आ जाए वहाँ जाते हैं। हाँ। तो चलिए प्रोग्राम में जाने के लिए देखिए रेडी हो रहे हैं और इनका थोड़ा सा हम बैक साइड भी दिखा देना चाहेंगे। देखिए इनका ये खेतों के तरफ फील्ड है और इधर गर्मी के मौसम में आराम उराम करते हैं। हाँ, गर्मी के मौसम में शाम के टाइम में और ठंडी के मौसम में दोपहर में इधर बहुत धूप आता है, अच्छा लगता है चारों साइड से। और खेत उत भी है तो देख सकते हैं हरा भरा है। मतलब कि एक गांव का जैसा फील हो। हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग कहीं अदर जगह जाएंगे ना, हम दिल्ली गए थे 10 दिन रहने के लिए तो पूरा हम लगा था बीमार हो जाएंगे, पागल हो गए। मुंबई गए थे 2 दिन के लिए तो फ्लाइट का टिकट बना के जल्दी आए, लग रहा था कब हम यहाँ पहुँच जाएँ। पटना में भी रूम लिए थे रहने के लिए, लेकिन वहाँ भी हमको अनसा टाइप लग रहा था। यहाँ हमको एकदम रिलैक्स महसूस। आप रहिएगा तो जाने का मन नहीं करेगा आप कभी। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा जगह है और काफ़ी अच्छा आप लोग खूबसूरत लगता है, मटर लगता है खाने के लिए, बहुत अच्छे, प्याज लगता है, गेहूँ, हर एक चीज़ खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इधर देखिए बगल में धान का खेत, देखिए धान लगा हुआ है, लहार वहार सब कुछ लगता है, बहुत अच्छा है इधर। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इनका हम जीवन चक्र दिखा रहे थे कि इनका जीवनी आखिर कैसे कटता है, लोग कैसे रहते हैं, खाते पीते हैं। इनके कमरों को दिखा रहे थे, इनके जीवन को दिखा रहे थे। और 2 फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर को भी थोड़ा दिखा देते हैं। तो इनका ये 2nd फ्लोर हुआ, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि बना हुआ है। और 2nd फ्लोर पे ही किचन वगैरह इनका शायद है। देखिए इस तरीके से, तो 2nd फ्लोर का ये कमरे हैं। देखिए एक इधर कमरा है। हम कमरों को थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रहे हैं कि देखिए इनके कमरे किस तरीके से हैं, किस तरीके से ये लोग अपने कमरों को सजाए हुए हैं। और एक कमरा इधर है। देखिए हम एक चीज़ देख रहे हैं, हर कमरे में अपने देवी देवताओं का चित्र लगाया हुआ है। हम जिस भी कमरे में जा रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं सब देवी देवताओं का चित्र। सब हिंदू है, कट्टर हिंदू। हाँ, क्या बात है, सब लोग कट्टर हिंदू हैं भाई। जिस भी कमरे में जा रहे हैं देखिए देवी देवताओं का चित्र लगाए हुए हैं। और थोड़ा सा चलिए, अच्छा इधर से हम लोग बाहर भी निकल जाते हैं। क्या बात है। और ये लास्ट रूम इधर का होगा, ऊपर का हो गया। ऊपर का ये मेरा रूम था, ये मेरा ऊपर का है, वो नीचे का बड़ा हिस्सा था, उसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, इन लोगों से मिलके अच्छा लगा। और लास्ट में हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देखिए एंट्रेंस था, यहाँ से हमने इन किया था और इन करते हुए नीचे का फ्लोर हमने दिखाया, ऊपर का फ्लोर दिखाया और ऊपर का फ्लोर दिखाते हुए फिर हम एंट्रेंस पे आ गए हैं यहाँ पे। बाकी इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।